बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरिफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी जो कि हम अक्सर रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन इस्पेटाडा और साथ में हम इसके बनाएंगे पेरी पेरी राइस। चिकन इस्पेटाडा नैंडोज़ की बहुत ही एक फ़ेमस रेसिपी है जो कि वहाँ पर सर्व की जाती है। यहाँ साइड पे मैंने उसकी ओरिजिनल पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में इस तरह से सर्व की जाती है। इसको हम बनाना सीखेंगे घर पर और देखेंगे कि इसको हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम घर पर चिकन इस्पेटाडा और पेरी पेरी राइस किस तरह से बना सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स भी नहीं कट करेंगे और बहुत छोटे क्यूब्स भी कट नहीं करेंगे, तो बस बहुत ही मीडियम साइज़ के हम क्यूब्स कट कर लेंगे। चिली सॉस ली है मैंने 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सोया सॉस। 4 टेबलस्पून हम लेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक पेस्ट ली है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने लेमन जूस। सॉल्ट लिया है मैंने हस्बे जायका। आप इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि हम इसमें जो सॉसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक ऑलरेडी मौजूद है। 1 टेबलस्पून लेंगे पेपरिका पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस है जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पर माइल्ड फ्लेवर में ली है। इसके एक हॉट और एक्स्ट्रा हॉट फ्लेवर में भी ये आती है। तो अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है या आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप हॉट सॉस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर माइल्ड ली है ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, अगर हम स्पाइसेस कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकें। तो यहाँ पर हम एक बाउल में ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और एक मैरिनेशन का मिक्सचर बना लेंगे। डायरेक्ट चिकन में ये चीज़ें हम नहीं डालेंगे क्योंकि डायरेक्ट डालने से चिकन पर अच्छे तरीके से ये चीज़ें कोट नहीं होंगी और मिक्स नहीं होंगी। तो पहले एक बाउल में ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनकी एक मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मैंने नमक टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। वो करके हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें हम चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि पेरी पेरी सॉस में भी नमक मौजूद होता है और सोया सॉस में भी नमक पहले से ही मौजूद होता है, तो इसलिए नमक हम बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैरिनेट हो चुका है, इसको अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके। अब तब तक देख लेते हैं पेरी पेरी राइस हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, नमक डालकर बॉयल किया है और इनको मैंने पूरा बॉयल किया है। बिल्कुल भी आपने इसमें एक कनी नहीं रखनी, इसको आपने कम्प्लीटली बॉयल कर लेना है। यहाँ पर मैंने ली है रेड बेल पेपर और साथ में ली है येलो बेल पेपर जो कि हाफ कप ली है। इसके साथ मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम जो कि 1/2 कप है। इनको तीनों को मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आपके पास रेड और येलो बेल पेपर ना हो तो आप ग्रीन बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कैप्सिकम ले लें, शिमला मिर्च, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये दोनों कलर्स की कैप्सिकम या बेल पेपर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने क्रश्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन लिया है। नमक लिया है हस्बे जायका और काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक लिया है, लेकिन हम टेस्ट करेंगे, ज़रूरत पेश आई तो हम इसमें ऐड करेंगे वरना नहीं ऐड करेंगे। और ये वही पेरी पेरी सॉस जो है ये लेंगे हम 5 टेबलस्पून, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें भी ऑलरेडी नमक है, इसीलिए हम नमक टेस्ट करके फिर ही इसमें डालेंगे।
अब एक पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप ऑयल, चौथाई कप ऑयल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट नहीं ली मैंने, कुटा हुआ गार्लिक लिया है। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट यूज़ कर लें, लेकिन कुटे हुए गार्लिक से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इन चावलों में, इसलिए मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है। अब इसमें हमने ऐड किया है प्याज ऐड करके हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम सोते करेंगे। प्याज को नरम भी नहीं होने देना। और इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, बॉयल राइस ऐड करेंगे और इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे इसमें हमारी रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और पेरी पेरी सॉस। नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद टेस्ट करूँगी। अगर नमक की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मज़ीद नमक ऐड करूँगी। तो ये चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें टेस्ट किया है, मुझे नमक थोड़ा सा फीका फील हुआ है, इसलिए इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस के और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 7 टेबलस्पून ऐड की है पेरी पेरी सॉस। अब ये दोनों चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे दम पर। तो 5 मिनट दम पे रखने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और हमारे पेरी पेरी राइस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और हमारी जो एस्पेटाडा चिकन है उसकी तरफ वापस आएंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा था। तो यहाँ पर जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैंने फ्रिज से ले लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सारी मैरिनेशन इस पे लग चुकी है। यहाँ पर मैंने ली है येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में स्क्वेयर्स में कट कर लिया है। यहाँ पर है मेरे पास वुडन स्क्यूअर्स, जिनको हम शाशलिक स्टिक्स भी कहते हैं, ये मैंने ली हैं। अगर आपके पास मेटल स्क्यूअर्स हों तो आप वो भी ले सकते हैं। इनके ऊपर हम ये बारी बारी ये सारी चीज़ें लगाएंगे। पहले मैंने एक कैप्सिकम लगाई है, उसके बाद एक चिकन का पीस लगाया है और इसी तरह से हम ये जो स्क्यूअर है इसके ऊपर ये चीज़ें लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्क्यूअर जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी स्टिक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लगाकर इनको तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास रेड और येलो बेल पेपर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्टिक्स में मैंने ये लगा लिया है और ये जो हमारे पास मैरिनेशन बच गई है या लेफ़्ट ओवर है, इसको हम संभाल के रखेंगे क्योंकि इसको फ्राई करते वक्त हम ब्रश से ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई भी हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं करना, एक पैन में सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल हमने लेना है ताकि पैन हमारा ग्रीस हो जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद हमने ये स्क्यूअर्स जो हैं ये पैन में रखने हैं और इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। अब इसी के ऊपर मैं ब्रश के साथ जो हमारा लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है वो लगा दूंगी और इसी तरह से मैं इसकी साइड टर्न करूंगी और दूसरी साइड पर भी ये मैरिनेशन जो है वो लगा दूंगी। तो इससे आपकी जो चिकन है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, वो बिल्कुल भी फीका फील नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से इसकी हम साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी, इस साइड पर भी हम ये मैरिनेशन लगाएंगे और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर कलर ना आ जाए और चिकन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैच हमारा तैयार हो चुका है और मैं इनको निकाल रही हूँ और बहुत ही मज़े का कलर आया है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर शाइन भी कितनी आई है। हमारा चिकन एस्पेटाडा और पेरी पेरी राइस बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इनको घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में बनाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। फीडबैक देने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।